इलेक्शन लड़ना कोई नया तजर्बा नहीं है। मैं 5 बार पहले इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 5 बार इलेक्शन जीता। मैं से लोकसभा की लिस्ट पर वोट करने के लिए बासियत उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, इकरार सालिया करता हूँ कि मैं हिंद के आइन पर जो के कानून की रूह से मुआरज वजूद में आया है, पुख्ता यकीन रखूंगा और इसके तय वफादारी बरतूंगा, और ये कि मैं हिंद की सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। हमें से एक ही उम्मीदवार है जो ये दावा कर सकती है कि हमें सियासी ताकत भी है और हमें रूहानी ताकत भी है, और वो हमारे मियां अल्ताफ साहब हैं। इस जा भी लगे हुए था हमारा डेरा कदे कदे खुशियां की कई रात गुजरी होया सियासी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी बाबा साहब के साथ मुंसलिक है। हमारी एक ही तंजीम है, एक ही पार्टी है, एक ही हमारा रिश्ता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि ये सब चीजें आपको पॉलिटिकली वोट के जरिए साबित करनी है। मेरी यह अपील है सारे सानूआ लोगों के कुड़तड़ा दे ले गए, हमारा जितना बुखरवाल है इचर नहीं जानो जिचर अल्ताफ साहब का वोट नहीं पिया। बाबे साहब पहला मतलब मियां अल्ताफ साहब जी, मियां अल्ताफ साहब ने वोट देंगे। हाँ, मियां अल्ताफ साहब ने देंगे। मैं ओबीसी से आता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर ओबीसी समाज का हूँ। मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। मारो जो वोट है वो शख्सियत ना के पार्टी ना है। मियां अल्ताफ साहब की शख्सियत ना हर बंदो वोट है, वो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी पार्टी ने तलक रखा लोगों। मेरा नाम चौधरी सलामदीन, एक्स नायब सरपंच देरिया। मियां अल्ताफ साहब जड़ा है बड़ी भारी अक्सरियत ले गए, इंशाअल्लाह भी जीतेगा। जनाब मियां अल्ताफ अहमद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, न कि वे किसी तारफ की मुताज हैं, दिन आवे हम दो जोक दर जोक उन्होंने वोट देकर कामयाब करने की कोशिश। नाजरीन किसी भी मुल्क की जड़ी आबाद हो रहा है, वज़ाहिर है कि नौजवानों का कंधा भरवा है, और फिर खास करके किसी इलाका के बारे जड़ी नौजवानों की आवाज़ वै उसमें दम वै, उसमें असर वै, और नौजवान अगर किसी पास लक बद लें तो वो इलाको जो है वो बदल सके, उसकी तकदीर बदल सके। हमारा कोल इसका एक नौजवान एक्टिविस्ट है, और जड़ा कि अक्सर सियासी मामलात में भी सरगर्म रहे और समाजी मामलात में भी सरगर्म रहे, और इलाका तो भी बाखूबी वाकफ़ है। तो जाहिर है कि जो मौजूदा चुनाव है इसमें नौजवानों को भी काफ़ी मुस्बत रोल रहेगा, और काफ़ी रोल ये अदा कर सकें अपना इस मुल्क की तरक्की वास्ते, मुल्क की सालमियत वास्ते, और इस आइनी जो हक है इसका इस्तेमाल वास्ते ना सिर्फ अपना वोट को इस्तेमाल करेंगे बल्कि अपनी जी नौजवान बरादरी है उसना भी इस पास मोबिलाइज करेंगे, रागब करेंगे, ताकि वे भी अपना वोट को इस्तेमाल करें। वोट जिसका हक में मर्जी थे, लेकिन वोट को इस्तेमाल करना है। तम पहला अपनों जनाब ना दसेंगा और फिर उस तो हम अपनी गल अगे टोरांगा। शुक्रिया प्रवास साहब, तम हमारा इस डूंगी नाला की एक बहुत बड़ी पहचान है, खासकर जी तम रेडियो कश्मीर में तुमने सर्विस दी थी, उस बाद रिटायर हो गया। आज भी तम इस इलाका की जी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इस वजह हूँ थारा बहुत मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, मेरा नाम अनीस चौधरी कसाना है, हूँ सोशल एक्टिविस्ट हाँ ब्लाक डूंगी तू, और सियासी तौर पर हम पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी नाल तल्क रखा। ठीक, तब के समझे जो मौजूदा चुनाव हो रहा है, इस चुनाव का बुनियादी जड़ा मुद्दा वे है या कि चीज़ जड़ी उन्होंने ध्यान में रख है एक वोटर अपना वोट को इस्तेमाल कर सके। सर 2014 तो बाद जो इलेक्शन है इसमें बड़ी चेंजिंग आ गई है, और नौजवान जड़ा है उन्होंने एक अपनो अलग नज़रियो है, और सोशल मीडिया उस जमानो आ गया है, बड़ी चीज़ आ गई उसमें। इस बार जो इलेक्शन है यो बड़ो टफ है, और ख़ासकर 2014 तो बाद मुल्की सतह पर खासकर जी भारतीय जनता पार्टी जिस इकतदार में आई हुई है सेंटर में, तो उस तो बाद यो ज़्यादातर जो इलेक्शन है यो हूँ रिलीजियस बेसिस हो गया है, और उसी वही लाइन जी है दूई जी रियासत जम्मू कश्मीर की पार्टी है उन्होंने वही कार्ड रिलीजियस कार्ड जित तक है लग्या पार्टी ने कि मीना इत कामयाबी नहीं मिल लगी या इत मेरो वोट बैंक घटा लगो भी उत वे तकेंगे फलानो जो स्कॉलर है या कोई रिलीजियस बड़ों को ऐड है किसी भी कम्युनिटी को है हम इस ना अतार गए तब कम तो हम अपनी पार्टी जी साख है वह बचा लिया। तब की समझे थारा इलाका का मसाइल के सर अगर हम इस रजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला नाल खसूसन थारा डूंगी ब्लाक की गल करा
और फिर मजमूई तौर पर हम पूरा इंतखाबी हल्का की या रजौरी पुंछ ज़िला की गल करा इस मत हम समझे कि एक MP केड़ा मसला पर जो वो नज़र दे सके या उन्होंने हल करवा सके या उन्हें करवाना चाहिए। सर मेरी जो तक जी मेरी सोच अपनी है उस सोच के मुताबिक सियासी तौर पर खासकर जो हमारा जो ज़िलो है रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट है वो सोचूं कि सियासी तौर पर हम यतीम और आरफन जी मेरी सोच है। इस तो पहले हमारी कंस्टिट्यूंसी जम्मू ना रही लीडरशिप से सारी रही है जम्मू का सराउंडिंग रही उन्होंने भी हमने अवॉइड कर गया रियासत जम्मू कश्मीर जो खासकर रजौरी पुंछ जी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थी जिस एंगल नाल सेंटर ने तवज्जो देनी चाहिए थी और जो हमारा नुमाइंदगा था उन्होंने भी हमारी सही नुमाइंदगी नहीं की और हम उस वक्त भी शिकार रहा सियासत और हमारी डेवलपमेंट जीरो रही है। मतलब पिछला मेंबर पार्लियामेंट की कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रही था लगा कोई खास कंट्रीब्यूशन भी पिछला मेंबर पार्लियामेंट अगर पिछला मेंबर पार्लियामेंट की खास कंट्रीब्यूशन रहती है बीजेपी को 2 दफ़ा वो जीत के गया हुआ है हमने लोगों ने वोट भी दिता है और खासकर हमारे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो तो उन्होंने अब्दुल गनी कोहली साहब ने जो फर्स्ट टाइम MLA बना के भेजे तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं उसके बावजूद भी खासकर जो सुंदरबन के ऊपर बेल्ट है रजौरी पुंछ को इसमें MP साहब ने जुगल किशोर था उन्होंने कोई सही तवज्जो नहीं दी थी। अगर उन्होंने तवज्जो दी होती है तो जी 4 लाइन जी रजौरी पुंछ वाली बनने लगी भी या 2 लाइन ना होती है अगर हमारा मेंबर पार्लियामेंट हमारा एरिया हो तो अखनूर तो ऊपर या 4 लाइन पुंछ तक भी जानी चाहिए थी या कमी जी हमने महसूस वैली के मारो नुमाइंदगी किसी की नहीं हुई। और आज भी बीजेपी पार्टी ने एक चाल के सेंटर में बीजेपी की हुकूमत थी और उन्होंने जी नवी कंस्टिट्यूंसी बनाई है हूँ अपना ले गए श्रीनगर का नाल लाए हुए और आज भी जो हमारो इस वक्त तक जो इलेक्शन को दौर है उसके बीच हमारा लोकल कैंडिडेट रजौरी पुंछ को कोई भी कैंडिडेट टिल डेट तक सामने नहीं आयो कि जो लोकल कैंडिडेट हमारी नुमाइंदगी कर सके। ठीक मतलब तुम चाहें कि इसलिए भी तना बंड छोड़े हुए अद्धा वादी के पार अद्धा रार पीर की गली थारो बॉर्डर थो बिल्कुल और हूँ उरा पर तमना उसके ना जोड़ दितो लेकिन जड़ा मसाइल है जो थारी आवाज़ बन सके और एक तो सब तो पहले आदमी की यह ख्वाहिश है कि मेरी आवाज़ ना जानने नालों सियाणन नालों बोलने नालों जो वो बेहतर तरीका का ना हमारा मसाइल जड़ा है वे पेश कर सके। दूजो यो वह कि किसी आदमी के अंदर वह कैपेसिटी व सलाहियत वह कि वो किस जोर शोर का ना पार्लियामेंट में वे मसला मसाइल रख सके और अपनी गल बनवा सके तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर यह चीज़ है कि जिसे हम खाना बदोश तबका ना तलक रखा बेशुमार मसाइब खाना बदोश तबका ना जिले में जो कल यूँ देख रहे थे कि एक खाना बदोश की 35 भेड़ जड़ी बटोत में हादसा को शिकार हो गया तो वे सारी कुचल दी गई और उसकी रोजी रोटी वाई थी और लेकिन सरकार की तरफों पिछला कई साल तो ये हादसा तीसरा आता रहे को ख़ास कोई कदम नहीं चाहेगी हो या फिर बाकी जड़ा मसाइबे हैं आज का ज़्यादातर फॉरेस्ट राइट एक्ट की गल चले कि है लेकिन वो समझो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलन के बाद और फॉरेस्ट राइट एक्ट तो पहला जितना कार्य बाद में उजड़े इतना पहला नहीं उजड़िया उससे एक्ट ना होने के बावजूद हकीकत फॉरेस्ट राइट एक्ट को एक खासी एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा शोर मचाया और खाली ये कागजी कार्रवाई है कारण की है कारण यह है कि मेरा साहब जी मेरी अपनी सोच है एक तो हमारा में खासकर जो हमारा गुजर बकरवाल या नोमैडिक लोग हमारा में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है कमी है हमारा जो पैंच सरपंच वे सही तरह हमारी नुमाइंदगी जी नहीं करता भी जिस वक्त हमारा इलेक्शन को टाइम है तो उस वक्त जो हम लोग हम दाएँ बाएँ बिक जा उला लोगों ने कहनी जो हमारा फलानो जी हमारा बाप दादा चलते रहे फलानो टिंगो उला उसने नुमाइंदगी देना और बाद में वो बड़ो भारी नुमाइंदगी नहीं करते और जिस तरह ताने बीच गल की कि जो हमारो नुकसान है जरा मूवमेंट है नोमैटिक की रोड का ऊपर हाईवे गड्डी चली नुकसान ताने बटोत को कल तक गरीब फैमिली थी उसको नुकसान हो गया वो तो अपना इलाका की गल दसूँ कि 6 महीना पहले हमारा ही इससे देरियाँ ग्राम को झंडी तड़ा को एक नोमैटिक फैमिली थी वह श्रीनगरों वापस आ रही थी अपना घर तक जरा हमें कहो ना कि बंदा ने बूहा मान के बेचारा बंदा नुकसान हो गया उतू श्रीनगरों वो अपना भारू ना पाल के ले गए बेचारे आयो तो ये गराती में हमारी आर्मी जो कार्रवाई जाती थी उसमें बकरी जड़ी गड्डी थले लग गया 16-17 भारू जड़े उन्होंने जख्मी हो गया और ख़त्म हो गया। ठीक और वो अपना बड़ो नहीं समझो या कोई नहीं लेकिन एक खुदा की तरफ आमी था मौका राम पूछ गया वसीलो तो थोड़ी सूझबूझ थी तो हमने हल्लो गुल्लो कर गया एडमिनिस्ट्रेशन फ़ोन किया पुलिस मौका आई आर्मी ने राबतो शाबतो कर गया रोड शोड आनी बंद की हम खलिया 4 से 10 और मारा नौजवान आ गया बुजुर्ग आदमी आया तो हमने मौका पर भी आर्मी नाल तावन कर गया CO ने गल कर गया जनाब तो उस बंदा ने मौका पर 3.5 लाख रुपये उसका अकाउंट में ट्रांसफर कराया आर्मी को और आर्मी का शुक्रगुजार है उन्होंने मौका पर मदद की बट वो कहो कि नुमाइंदगी थी हमारा में शोर थो तो हमने गल की जिस तरह बटोट में जो उस पास किसी ने उन्होंने से नुमाइंदगी हुई तो गवर्नमेंट इसका ऊपर तवज्जो नहीं देती और उस चीज़ से मेन चीज़ है कि हमारी नुमाइंदगी जड़ी है एक पॉलिसी बननी चाहिए। अगर मेंबर पार्लियामेंट कोई भी हमारा इलाका जो जीत के जाओ खुद जाओ वो अगर हमारी उस जाके एक पॉलिसी बनावा और पॉलिसी पर जिला आगे ग्राउंड इंप्लीमेंट होगी तो आइंदा
ऐसा जो इंसीडेंट अगर किसी पास है वेगा तो वे कम से कम गवर्नमेंट ने पता हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन उस पर नोटिस करेगी या कहीं मारा सोची समाजी एक्टिविस्ट में जो गल आवाज़ ना उठावी ना कहीं लोगों ना बेनीफिट हो जाए और कई लोग बेचारा ना नहीं नुकसान या गल इस वास्ते भी जरूरी है कि जिस तरह हूँ गड्डियां पर अगर कोई माल अपनों ले जा लगे तो उसकी परमिशन लेनी पै जाए कि हूँ एक जगह तो दूसरी जगह माल अपनों ले जा सकूँ। लेकिन हूँ कई जगह हालात ऐसा भी है कि पैदल चलने वाला वास्ते भी कहें कि तुम अपनी जी दसो जी जी तुमने परमिशन ली भी है तो क्या पैदल चलने वाला वास्ते भी या जी परमिशन ली जा सके एक जगह तो दूसरी जगह जान गए अपने देश में अपना इलाका में अपने यूटी में, तो ये एक बड़ी काबिल गौर गल है। तो वाकई तो हम सही कहेंगे इस तरह की क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि खासकर खानाबदोश लोग जरा 6 महीना वास्ते पहाड़ों पर चले जाएँ और फिर वापस सियाल में वापस आवें अपनी जगह। तो इनकी मूवमेंट जी है वह आज़ादाना तौर पर होनी चाहिए जिस पहला होती रही है, इसमें किसी किस्म की रुकावट खलल जी है वह नहीं होनी चाहिए। अच्छा मोटा तौर पर आप तुम अपनी गल ना पलेटेंगे कि के थारा मुद्दा रहेगा जड़ो के थारी उम्मीदों को जड़ो उम्मीदवार चुनाव में देखना चाहें तम या कामयाब करना चाहें कि मुद्दा थारा हल जड़ा वे उसके जरिए होना चाहिए। देखो थारो वोट किन मुद्दों वास्ते है? देखो मारो वोट जो तो वोट डेवलपमेंट का इशू हो कि डेवलपमेंट और हमारी जी अच्छी तरह नुमाइंदगी और हर छोटा मसला मसाइल में बोल चाल में खासकर 2019 तो बाद जिस तरह हमारा ना जो भी ज्यादा जुल्म हुए हैं उन्होंने के ना लीडर ने बोल चाल की है तो उसमें बीइंग अपनी पार्टी के तो आमदा अपनी जी पार्टी प्रेजिडेंट है महबूबा मुफ्ती के ना उसका आकमा था और कंपेन भी कर रहा था और लोगों ना सूझबूझ और नौजवान मैक्सिमम जो तबका था वो PDP की तरफ रुझान हुए थे जुड़े हुए तो। लेकिन इसमें मियाँ अल्ताफ साहब ने जी टिकट अनाउंस की है तो उसमें थोड़ा सा हमारा से भी मजबूरी बन गई है कि एक पीर खानो है हम तू बैत हाँ मुरीदीन है उन्होंने हम तो एक जो वोटर है वो इस समय एक कश में पड़े हुई है कि हूँ के करूँ अपनी पार्टी ने भी नहीं छोड़ सकता भी इंगा मियाँ साहब की ज़ात को मसलो भी है। तो उस लिहाज नाल शख्सियत जी है शख्सियत का अगर एंगल हो तकूँ वो तो शख्सियत का एंगल हम मियाँ अल्ताफ साहब तो बाहर नहीं है और खिता पीर पंजाल में जी NC जी अपनी वह शाख जी खो बैठी थी लेकिन उस चीज़ ना बचाने से NC ने जो रिलीजियस कार्ड खेल के मियाँ अल्ताफ ने लिया है कि कम तो चलो हमारी जी इज्जत बच जाए इसमें जड़े वोटर मैं मुझ सारे लोगों ना गल की खास कर उन्होंने क्योंकि हमारी आवाज़ ना सियाने नालो हमना सियाने नालो हमारी आवाज़ की नुमाइंदगी करने नालो हमारी गल ना समझने नालो जड़ो हमने वो चाहिए और वही मियाँ अल्ताफ साहब हो सकें जिनको दामन दागदार आज थोड़ी नहीं रहो मतवातर 5 बारी जड़ा मैंबर असैम्बली में चुने गया बख-बख वजारतों में उन्होंने वजारती ओहदा भी देखा और ना तो उन्होंने को दिखावो रहो ना रियाकारी कही बल्कि हर एक ना बिला लिहाज ज़ात बरादरी गए उनका काम भी करता रहा उनके नाल जड़ा वे उस तरीका का नाम मिलता रहा हलीमी के नाल और सिदक दिली के नाल। तो मतलब मुझ लोगों ने यह क्यों कि हम ऐसा ही उम्मीदवार की तलाश में था तो जिसा उम्मीदवार मियाँ अल्ताफ साहब की शख्सियत में हम देख रहे हैं। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी राय हो सके और अपना अपने नज़रिया के मुताबिक उसने अपने वोट को इस्तेमाल करना है। लेकिन मजमूई तौर पर जी हमारा अखा गया है वो इलाको है कि हमारा इलाका की तामीर व तरक्की वास्ते इसकी बहबूदी वास्ते इसना कौमी सतह का नक्शा पर लियान वास्ते है जरा सियात की गल करा बाकी जी मरकजी स्कीम है उनका वाला ना गल करा या रेलवे ना जोड़ने की गल वें या फिर बिजली की जड़ी बड़ी बड़ी तरसीली लाइन वगैरह बिछानी है पानी का जितनी भी मरकजी इमदाद वाली स्कीम है उन्होंने सही तरीका ना इंप्लीमेंट हो जाए या जो मरकजी फंड किसी MP को अपना ज़ाती उसकी जी डिस्क्रिशनरी पावर वै उसको सही इस्तेमाल सही जगह पर वै और 100% वै तो ऐसा उम्मीदवार की जी तवक्का ज़्यादा रखी जा रही है। जो लार शरीफ वाला ख़ानदान है इसको जो रुतबो है बहुत बड़ा ऊँचो है जी और यो इतनी है खाली भरे सगीर में लार शरीफ ख़ानदान में मन्यो जाए और यो वो ख़ानदान है कि बाबा जी रहमतुल्लाह मियाँ बशीर रहमतुल्लाह बेचारा जिला था और उस वक्त मुल्क का जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी वे लार शरीफ आया था और उस वक्त जो सियासी जितना भी होता था वे लार शरीफ की इज़्ज़त करी था। आज भी जो जितना भी सियासी पार्टी में लार शरीफ की इज़्ज़त करें और मियाँ अल्ताफ साहब को चलो पार्टी ने क्या डिसाइड किया इलेक्शन लड़ो लेकिन हमारी सोच बूझ में कि ये MP शिफ दुआ शिफ उस तो ना वो अल्लाह ताला ने रुतबा बहुत बड़ो रखे हुए और उस रुतबा के बावजूद भी मियाँ साहब एक हमारा इलाका की आवाज़ है किसी भी कौम हम ये नहीं कहता कि मियाँ साहब खाली गुजर बकरवाल से वो एक ऐसा ख़ानदान है जिसका दरबार है कि जित हर एक जो अपनी कोई मुराद लेकर जाओ वह बगैर अगर मिनिस्ट्री हुई तो तद भी मुराद पूरी हुई तो बगैर मिनिस्ट्री तो मुराद लोगों की ज़्यादा पूरी हुई। आज भी हम यह चीज़ वाजह करा और यह मेरो यह पॉइंट आने मेरो कटनो नहीं है वीडियो में आज भी हम यह वाजह करा कि हमने
मियाँ अल्ताफ साहब की शख्सियत नार बंदो वोट दा, वो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी पार्टी ने तलक रखा लोगों हम ग्राम इलाका में रहो हम मिक्स कल्चर में लोग यह चीज़ की लगे कि हम एनसी का खिलाफ हैं, लेकिन मसलो ये हो कि मारो अगर गुरु या मियाँ अगर आ गए हम वोट देंगे शख्सियत। बहुत खूबसूरत गल की तुमने, और होनी भी मेरे ख्याल में प्रायोरिटी जी यही होनी चाहिए कि जड़ो थारो उम्मीदवार है उस ना पहला देखना, उस तो बाद उसकी जमात ने देखना है, क्योंकि जड़ो थारी आवाज़ थारे दिलों की आवाज़ समझो है उसका हक में अगर थारो वोट जाएगा तो वो थारा मसाइल ना बेहतर तरीका ना थारी आशा उम्मीदों के मुताबिक रख सकेगा, उन्होंने हल करवा सकेगा। अनीस जी बड़ी खूबसूरत गल की, थारो बहुत बहुत शुक्रिया।